धापाताई, आप बताएंगे कि आप क्या करती हैं ऐसे समय पर जब पता लग जाए कि हाँ इसके मन में विचार आया कि मैं लड़की को जन्म नहीं देना चाहती। धापाताई बताइए जरा। हरियाणा के मुख्यमंत्री को मेरी राम राम। राम 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 ताई। और जितने भी आपकी स्टेज पे बैठे हैं उन सब को भी बाण भैया को मेरी राम राम। बहुत बढ़िया। हम अपनी धापाताई की पूरी कोशिश है कि भी गांव में जो भी बेटियों की संख्या कमी हो रही है उसको पूरा करने में हम बहुत मेहनत करके और अब इस काम को पूरा करेंगे इस साल में। और जिसका भी हमने ये पता चल जाए कि भाई इसका, तब मैं हम उनके घर घर जावा जी। ठीक है। उनके जाके हम सारे परिवार ने बैठा कर समझावा हाँ कि अली बहू ने नहीं समझाते, पूरे परिवार को समझावा हाँ कि अभी बेटी बेटे से कम नहीं है, बेटी हर उस इलाके में आगे है। तो आप इस सोच को बदलो, बेटी को कहीं भी पीछे मत रखो और हम ये जी जान से मेहनत करेंगे। और इस साल में हम पूरे झज्जर जिले को सारी धापाताई सेक्स रेशो को बराबर करके रहेंगे। 2015 में हम लोगों ने लिया, वो भी एक बहुत भयंकर बीमारी हरियाणा के साथ जुड़ी हुई थी कि हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश ये माना जाता था। अब उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था पानीपत में 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद बहुत काम चाहे प्रशासन ने किया है, अलग अलग विभागों ने किया है, सामाजिक संस्थाओं ने किया है, महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके आगे आई हैं और मैं आभारी हूं उन महिलाओं का। खास तौर पर मेरे पास एक रिकॉर्ड ऐसा आया कि 850 हमारी बहनें माताएं ऐसी हैं जो स्वयं गर्भवती होते हुए भी इस दोष के करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने में सहयोग किया है। जहां उनको पता लगता था पहुंच जाती थी। और इसमें विशेष तौर पर आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं झज्जर से मां समान हमारी बड़ी आयु की धापाताई। झज्जर में धापाताई जी सुन रही है मेरी आवाज? ये धापाताई बैठी है सामने। धापाताई एक आइडल बन गई हमारे लिए, एक मॉडल बन गई है इतनी बड़ी आयु में। ये आयु इनकी इतनी है कि इस आयु की महिलाएं सामान्यतः जो परंपरागत रूढ़िवादी विचार की रहती हैं तो उनको तो ऐसा माना जाता है शायद लड़कियों का जन्म उनको अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं से ये बुराई शुरू हुई होगी तो कहते हैं बुजुर्गों के मन में ऐसा कभी आ जाता था। लेकिन धापाताई ऐसी हैं कि जो घर घर में जाकर के जहां पता लग जाए कि ये लड़की के जन्म को ठीक नहीं मानती उन जाको समझाती हैं, समझा करके भी अपने अपने तरीके से हमारी बहनें माताएं समझाती हैं। तो इसलिए इस कलंक को दूर करने में सारा समाज लगा है। जैसा बताया हमारे मंत्री जी ने कि अब हमारा जो 870-71 की जो यानी सेक्स जेंडर रेशो वार्षिक आज से कुछ साल पहले थी, अब वो 922 हो गई है। हम इसको 950 तक ले जाएंगे, ऐसे प्रयत्न करेंगे। यह है कि बाकी सब जिलों में भी जाके आप बाकी जगह भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको धापाताई बनाओ और ये अभियान ले लो पूरे हरियाणा में। 25 से काम नहीं चलेगा। बेटियां जो जिस नाते से माना जाता था कि बेटियां तो शायद समाज के परिवार के ऊपर बोझ होती हैं, आज बेटियां समाज पर बोझ नहीं हैं। बेटियां दंगल लड़ गई, कहां तक पहुंच गई। बेटियां फिल्मों में सौंदर्य में कितने नाम ले गई। बेटियां पढ़ाई में ज्ञान विज्ञान में, जैसे मैंने बताया, अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूं तो आपके सामने मैं कुछ नाम रखता हूं जो ऐसे नाम हैं जिनको हम सब याद करते हैं, जिसके अंदर हमारी कल्पना चावला हैं, संतोष यादव हैं, ममता सौदा हैं, रानी रामपाल हैं, दीपा मलिक हैं, गीता बबीता, साक्षी मलिक, मनु भाकर। ये सब शिक्षा में, ज्ञान विज्ञान में, खेलों में। और यदि फिल्म और सौंदर्यकरण की बात मैं करता हूं तो मनिका शौकंद, मानुषी छिल्लर, मीनाक्षी चोपड़ा बहनें कितनी ही ऐसी हैं जो इन चीजों में आगे बढ़ गई हैं। हमारी बहनें शासन प्रशासन में भी, पंचायतों में 33% का आरक्षण था, जब रिजल्ट आए तो 42% हमारी महिलाएं चुन करके आई। 42%। अब एक मांग आई कि हैं तो हम 50%, तो फिर 42 तक क्यों? हमने वो प्रावधान भी कर दिया
कि इस बार जो नए नियम बनाएंगे 50% भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब काम इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें, इनका मान सम्मान, आदर, भागीदारी सब बढ़े, एक विश्वास। क्योंकि मां के प्रति मां भगवान से कम नहीं होती, सृजन करती है ना। मनुष्य का निर्माण या तो भगवान करता है या फिर महिला करती है, कम काम नहीं है। जीवन का निर्माण व्यक्ति का ये महिलाओं के ही भरोसे होता है। वो मां के भरोसे भी है, दादी के भरोसे भी है, पत्नी के भरोसे भी है, बेटियां भी कई बार अपने परिवार को आगे संभाल के ले जाती हैं। मैं तो कम से कम, मेरा अनुभव है कि मुझे अगर यहां पहुंचने में अगर किसी को सबसे ज्यादा, बहुतों को श्रेय दिया जा सकता है, सबसे ज्यादा श्रेय दूंगा तो मैं अपनी मां को दूंगा।